हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स प्राची लाइफस्टाइल। तो मैं अभी आई हूँ त्रिवंतपुरम, जो कि केरला में है। तो ये मेरा केरला ट्रिप है। मैं कोयम्बटूर से त्रिवेंद्रम पहुंची थी मॉर्निंग में। फिर हमने होटल में चेक इन किया और रेडी होकर सेम डे ही हम आजीमला टेम्पल विजिट करने गए। ये आजीमला टेम्पल केरला के त्रिवंतपुरम से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित एक हिंदू का टेम्पल है। यह टेम्पल शिवजी को समर्पित है। यह मंदिर समंदर किनारे 58 फीट ऊंची शिवजी की मूर्ति है। हवा में लहराते हुए शिवजी के बाल और मां गंगा को पकड़े हुए इस स्टैचू को गंगाधरेश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव गंगाधर के रूप में गर्जन करते हुए समुद्र तट के एक चट्टान पर बैठे हैं। उनके बाल हवा में लहरा रहे हैं और मां गंगा सिर पर स्थित है। यह टेम्पल समुद्र तट से अप्रॉक्स 20 फीट ऊपर है। अरेबियन सी के किनारे बनाया गया यह टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। और इस टेम्पल की खूबसूरती अरेबियन सी की टर्क्वाइज ब्लू वाटर और भी बढ़ा रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ इस कलर को, इतना खूबसूरत कलर, इतना खूबसूरत सी व्यू मैंने पहली बार देखा था। सच में जो केरला की नेचर ब्यूटी है ना, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। हमने पूरे दिन के लिए कैब बुक कर लिया था। कैब वाले ने ही सारे साइट्स हमें दिखाए और अब हम लोग यहाँ से दूसरे साइट के लिए निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे पूरे 3 से 4 घंटे स्पेंड किए। कैब वाला आपको हर जगह यहाँ पे टाइम देते हैं। हमने यहाँ पे 20 साइट्स विजिट किए। हर साइट में आपको 2 से 3 घंटे का वो लोग टाइम देते हैं, बट आप सुबह थोड़ा जल्दी निकलना, तभी आप सारे साइट्स घूम पाओगे। अदरवाइज आप लेट हो जाओगे तो कुछ साइट्स आपके छूट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही खूबसूरत व्यू हमने देखा यहाँ पे और बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पर। उसकी तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। हमने यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवाए। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ पे छोटे छोटे जो झूले होते हैं ना, जिनके बेबी नहीं हैं, वो यहाँ पर आके पूजा करते हैं और मन्नत के रूप में यहाँ पे झूला बांधते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको जल्दी ही बेबी हो जाते हैं, शायद ऐसा माना जाता है। तो मैंने बहुत सारे मंदिरों में ऐसा देखा है। आजीमला टेम्पल की जो खूबसूरती थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब इसके बाद हमें जाना था पुआर आइलैंड, जो कि केरल के त्रिवंतपुरम से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे हम लोग बोट से पुआर आइलैंड जाएंगे। पुआर आइलैंड जाने के लिए बोट से जाना होता है। तो हमने पुआर आइलैंड जाने के लिए बोट को बुक किया। बेसिकली पुआर अपने बैक वाटर के लिए फेमस है। समुद्र और बैक वाटर से घिरा एक खूबसूरत आइलैंड। यहाँ अरेबियन सी और बैक वाटर का संगम होता है। यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। बोटिंग के चार्जेस आपको खुद ही पे करने होंगे और जो बोटिंग का टाइमिंग रहेगा वो होगा 2 से 2.5 घंटे। अगर आप इसे ज़्यादा टाइम बढ़ाते हो तो चार्जेस भी आपके बढ़ेंगे। तो चार्जेस जो बोटिंग के थे वो 1800 से 2000 पर पर्सन थे। हमने पूरा बोट ही बुक कर लिया था क्योंकि हम 4 थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, जिसके लिए हमें 5000 पे करने हुए।
और ये भैया हमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे। हमने रास्ते में बहुत सारी बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स और एनिमल्स भी देखे और वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं कि यहाँ पे उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। वो पूरे रास्ते आपको बताते चलेंगे यहाँ के बारे में। तो बहुत सारे बीच में हमें बोट्स भी मिल रहे थे। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारी बोट्स उनके बोट से कहीं टकरा ना जाए, बट ये लोग बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो ऐसा नहीं होता। यहाँ की ग्रीनरी, नारियल के पेड़, केले के पेड़ और नीला आसमान और बादल क्या लग रहे थे। अगर आप नेचर लवर हो तो यहाँ विजिट जरूर करना। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसे नेचर से प्यार है। मैंने नेचर को पहली बार इतने करीब से देखा है। यहाँ भी हमने बहुत प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवाए। पानी पर तैरती हुई बोट, फ्लोटिंग कॉटेज, रिजॉर्ट, आयुर्वेद की सुगंध, झीलें और आइलैंड हर इंसान का मन मोहने के लिए काफ़ी है। तो आप लोग भी केरला की ब्यूटी को एंजॉय करो। यहाँ पे मेरी बेटी को भी बोट चलाना था तो उसने बोला अंकल मैं भी इसे एक बार ट्राई करूँ। तो भैया ने उसको वहाँ पे बिठाया और बोला कि इसको ऐसे मूव करो। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बोट मैं ही चला रही हूँ। आइलैंड के बीच बीच में भी आपको बहुत सारे साइट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें से एक हमें ये छोटा सा चर्च दिखाया गया। हमें इन सब साइट्स को बोट पर बैठ के ही देखना होता है, हमें बोट से उतरना नहीं होता है। जो गोल्डन बीच है वहीं पे हम लोग बोट से उतरेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग बोट से ही वापस होंगे। यहाँ अरेबियन सी और बैक वाटर का संगम होता है, तो ये वही जगह है। और आप लोग देख सकते हैं जो समुद्र की जो लहरें हैं वो यहाँ से दिखाई दे रही है। तो हम लोग बस सैंड बीच पे पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा रॉक। आप इसे देखोगे तो ये एकदम से एलिफेंट सा दिखेगा। करीब 1 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए गोल्डन सैंड बीच। यहाँ पर अरब सागर में बहने वाली नदी चौड़ी हो जाती है और झील जैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले झील दिखाई देती है, फिर आइलैंड और फिर अरब सागर। गोल्डन सैंड बीच एक खूबसूरत आइलैंड है। भारी मानसून के दौरान यह रेत और कीचड़ लेकर आती है और एक मुहाना बनता है, उसे ही हम गोल्डन बीच कहते हैं। और यहाँ का जो आइलैंड है ना बहुत ही क्लीन है, कोई भी कचरा नहीं है। बीच पर स्नैक्स भी मिल रहे थे और नारियल पानी, जूस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल था। अगर आप लोग साथ में कोई भी ड्रिंक कैरी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे ड्रिंक पी सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो। यहाँ पे कैमल, हॉर्स वगैरह वो लोग फोटो शूट के लिए बोल रहे थे, तो हमें तो वो सब शूट नहीं कराना था तो हमने ना बोल दिया। और यहाँ पर वेदर थोड़ा ख़राब था, समुद्र के पास जाने नहीं दे रहे थे। वहाँ पे एक रस्सी लगी हुई थी, रस्सी को क्रॉस नहीं करना था क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा वेदर ख़राब था। आप देख सकते हो कितने काले बादल लगे हुए थे। तो हमने तो बस दूर से ही देखा, मन तो ऐसा कर रहा था कि पास चले जाए, बट रेड अलर्ट था तो हमें वहाँ पे जाना नहीं था। तो हमने दूर से ही समुद्र को देखा। यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही थी, वो सैंड से खेल रहे थे और हम लोग कुछ फोटोज क्लिक करवा रहे थे। मैं वीडियोस बना रही थी और बच्चे सैंड से खेल रहे थे। हमें ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं करना था। ये लोग बस हाफ एन आवर के लिए ही बोलते हैं। फोटोज़ वगैरह करवा के फिर हम लोग तुरंत निकल गए।
चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए, पल पल दिल मेरा तरसे, पल पल तुम याद आए। यहाँ पर मेरे बच्चों ने जिद किया कि मुझे पास से हॉर्स को देखना और कैमल को देखना है। मैंने बोला चलो मैं दिखा दूँ, तो इन लोग को दिखाया कैमल पास से। उसके बाद फिर हम लोग तुरंत निकल गए। अब हम लोग वापस जा रहे हैं और वापस में जो भी हमें व्यूज़ मिलेंगे वो हम लोग देखते हुए जाएंगे। अब बच्चों को कहीं भी बस मस्ती करना होता है, इनको पानी दिख गया तो बस पानी से खेलना है। तो अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। हमें पहले दूसरे रास्ते से लेकर आते हैं और वापस जो है वो हमें दूसरे रास्ते से आना होता है। तो यहाँ पर हम लौट रहे हैं। तो रिटर्निंग की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि वो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम लोग कोवलम बीच गए और पोवार से कोवलम बीच 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ पर भी ये बीच है। तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो सबसे पहले हमने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढा। उसके बाद फिर हम लोग गए क्योंकि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, यहाँ के सी फूड ज़रूर ट्राई करना क्योंकि यहाँ के जो सी फूड है ना बहुत ही फेमस है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। हम लोग तो वेजिटेरियन हैं तो हमें तो इसका टेस्ट का पता नहीं, बट यहाँ का वेज खाना भी बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया। हम लोग के पास टाइम बहुत ही कम था क्योंकि हमें पद्मनाथ स्वामी टेम्पल दर्शन करने के लिए जाना था, तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया। और पद्मनाथ स्वामी टेम्पल में दर्शन के लिए जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है शाम के 5:30 से 7 बजे तक ही मंदिर खुला रहता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकल गए। और पद्मनाथ स्वामी टेम्पल दर्शन करने के लिए आप साड़ी और जेंट्स को एथनिक वियर धोती और नहीं तो फिर पहन के जा सकते हो। और बच्चों को भी वहाँ पे जीन्स अलाउड नहीं है, वहाँ के लिए एथनिक ड्रेस ही अलाउड है। तो मैंने यहाँ पर केरला साड़ी पहना और हस्बैंड ने भी यहाँ जो केरला में ड्रेस पहनते हैं वही उन्होंने भी पहना और बच्चों ने सूट डाला था। मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए, वही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा त्रिवेंद्रम का ट्रिप एंड होता है और हम लोग नेक्स्ट डे कन्याकुमारी के लिए निकल गए थे। आई होप कि आपको मेरा ये ट्रिप बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।